नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। विगत एक महीनों से राष्ट्रपति चुनाव को लेके काफ़ी चर्चा में रहा है यहाँ पे, और इस प्रकार से यहाँ पे अब उसका रिजल्ट भी आ गया है और द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पूरी तरीके से इतिहास रच दिया गया है। अर्थात इतिहास के सुनहरे पन्नों पे अपना नाम दर्ज करवा दिया गया है और अब भारत की प्रथम नागरिक के रूप में, महामहिम के रूप में 25 जुलाई 2022 को वो शपथ ग्रहण भी यहाँ पे लेने जा रही है। तो 24 जुलाई को रामनाथ कोविंद का यहाँ पे कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा और 25 जुलाई से भारत को प्रथम नागरिक के रूप में एक नए राष्ट्रपति यहाँ पे मिलने वाली है। तो अब हम लोग जानेंगे इस राष्ट्रपति चुनाव में यहाँ पे कि आखिर ये क्रॉस वोटिंग अभी 3-4 दिनों से काफ़ी चर्चा में रहा है और ये अक्सर ये टर्म जो है खासकर राज्यसभा चुनाव में हो गया या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में हो गया, ये चर्चा में रहता ही रहता है। तो आखिर ये क्या है क्रॉस वोटिंग की समस्या और यहाँ पे क्या इसको व्हिप के द्वारा रोका जा सकता है? पूरा का पूरा इसको मैं बताने की कोशिश करूँगा आसान भाषा में, हर एक डायमेंशन को मैं कवर करूँगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्यूरी है तो व्हाट्सअप करें, पीडीएम के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये कोई आम लोगों का चुनाव नहीं होता है, बल्कि ये आम लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। जैसे कि यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि आम लोग यहाँ पे एमपी हो गया, एमएलए को यहाँ पे चूज करेंगे और यही एमपी एमएलए के द्वारा, ध्यान रखिएगा, इस राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट किया जाता है। अर्थात इनके द्वारा ही अब यहाँ पे इनको चुना जाता है। अब यहाँ पे देखिए, क्रॉस वोटिंग को अप्लाई करने से पहले मैं समझाना चाहूँगा कि आखिर एमपी और एमएलए है, इनकी टोटल संख्या कितनी है, ताकि आपको एक बेहतरीन क्रॉस वोटिंग को समझने में मदद मिले और अच्छे से आप उसका एनालिसिस भी कर पाएँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो भी एमपी एमएलए यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, वोटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे टोटल अगर हम लोग नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पे 776 अर्थात 776 एमपी है और इसमें ध्यान रखिएगा नॉमिनेटेड अर्थात निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो इसके, ठीक है, लिए इलाइजिबल यहाँ पे नहीं होते हैं। इसीलिए देख पा रहे हैं लोकसभा में 543 पूरी तरीके से इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और 245 जो यहाँ पे राज्यसभा में देख रहे हैं इसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड अर्थात निर्वाचित प्लस मनोनीत होते हैं। अब इसमें 12 जो निर्वाचित होते हैं, ध्यान रखिएगा, अर्थात नॉमिनेटेड होते हैं, इसको माइनस करना होगा और माइनस करेंगे तो टोटल जो यहाँ पे नंबर है आप देख पा रहे हैं 776 यहाँ पे आ जाएगा, अर्थात 776 एमपी होगा। उसी तरीके से यहाँ पे राज्यों के ध्यान रखिएगा, राज्यों का जो विधानसभा में, उसमें भी ध्यान रखिएगा एक चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलेक्टेड होगा, ना कि नॉमिनेटेड होगा। तो सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि जितना भी स्टेट है इसमें, ठीक है, वर्तमान में आपको जम्मू और कश्मीर को छोड़ना होगा क्योंकि वो यूटी बन गया है, तो इसमें स्टेट्स हो गया। और यहाँ पे दिल्ली और पुडुचेरी को एक एक्सेप्शन केस है, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के जो मेंबर होंगे वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो टोटल जो इनकी संख्या जो होंगी यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, 4000 अर्थात 4033 एमएलए के आसपास होंगी। अब यही सारे जो लोग हैं मिल के यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति का यहाँ पे चुनाव करेंगे। लेकिन अभी आपको एक डिसबैलेंस नज़र आ रहा होगा कि 776 यहाँ पे है और 4033 यहाँ पे है। तो आखिर इनके मतों का मूल्य क्या सबका बराबर होगा? जैसे कि आम चुनाव में होता है एक व्यक्ति एक वोट होता है ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इसके मतों का मूल्य, ध्यान रखिएगा, अलग अलग राज्यों में या फिर एमपी और एमएलए के मतों का मूल्य पूरी तरीके से, ठीक है, बदलता रहेगा, जनसंख्या के अनुपात में निकाला जाता है। जैसे कि अगर किसी भी राज्य के मतों का मूल्य को निकालना होगा तो टोटल जो पॉपुलेशन है उसको आपको कंसीडर करना होगा और यहाँ पे डिवाइड करना होगा 1000 से। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना आपको कि टोटल जो पॉपुलेशन यहाँ पे अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो सेंसस होगा 1971 का, 1971 की जनगणना के अनुसार ही यहाँ पे किया जाएगा। अगली बार से जब होगा तो, ठीक है, 2002 में एक अमेंडमेंट यहाँ पे किया गया था, तो 2026 से उम्मीद है कि जब चुनाव होगा, ठीक है, राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो उसमें नया वाला सेंसस यहाँ पे लगाया जाएगा। लेकिन अभी 1971 के सेंसस से ही आपको कंसीडर करना है। जैसे अगर सपोज करिए अगर हरियाणा की बात करें, ठीक है, तो हरियाणा में जो पॉपुलेशन है
ठीक है, जो भी टोटल पॉपुलेशन है 1971 के अनुसार उसको 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो उसमें एक एमएलए के मत का मूल्य यहाँ पे आ जाएगा। अब टोटल अगर हरियाणा के मत का मूल्य को निकालना होगा तो टोटल जैसे हरियाणा में 19, ध्यान रखिएगा 90 यहाँ पे विधानसभा के सदस्य हैं। आप एक मत का मूल्य आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यही जो एमपी और एमएलए है, चूँकि आपको ये भी ध्यान होगा कि बहुत सारी यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी भी, राज्य स्तर की पार्टियाँ भी यहाँ पे मौजूद है। जो इतने सारे जो मेंबर हैं यहाँ पे किसी न किसी पार्टी के अंतर्गत ही आ पाता है। खासकर अगर वर्तमान में बात करें तो देश में जो दो बड़ी जो पार्टी के रूप में मौजूद है, जैसे कि एक बीजेपी हो गया, एक कांग्रेस हो गया, लेकिन इनका एक अलायंस है। जैसे कांग्रेस का अलायंस पूरी तरीके से आप देखेंगे तो यूपीए गवर्नमेंट के रूप में जाना जाता है, और बीजेपी का जो अलायंस है एनडीए, ठीक है, आप कह सकते हैं कि एनडीए ग्रुप के रूप में इसे आप जाना जाता है। तो यहाँ पे कोई ना कोई देखिए एमपी एमएलए है यहाँ पे, तो अपने किसी न किसी अलायंस के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्षेत्रीय पार्टी भी है जो स्वतंत्र रूप से भी यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं, वे भी स्वतंत्र हैं किसी को भी समर्थन करने के लिए। अब यहाँ पे चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज क्रॉस वोटिंग। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि अगर सिंपल बात किया जाए कि अगर एनडीए गवर्नमेंट की और दूसरा है यहाँ पे यूपीए गवर्नमेंट की, ठीक है, तो एनडीए गवर्नमेंट की जो, ठीक है, जो उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, वैसे तो बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रम्प कार्ड खेला गया बीजेपी के द्वारा, जो उसमें बीजेपी, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे सक्सेसफुल भी रहा। लगभग देखिए 64% के आसपास, ध्यान रखिएगा 64% के आसपास द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पे वोट मिला। और ये कोई आम जैसे नहीं होता है, आम वोट नहीं होता है कि जो जितना अधिक वोटों से जीत गया, जो सबसे अधिक जिसका वोट आ गया वहीं जीत गया, ठीक है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। टोटल जो यहाँ पे नंबर ऑफ वोट होता है लगभग 10,000 समथिंग होता है यहाँ पे, उसमें से 50%, ध्यान रखिएगा 50% प्लस एक यहाँ पे लाना अनिवार्य होता है, क्योंकि भारत एक गणराज्य है। और इसमें ध्यान रखिएगा बिल्कुल एक अमेरिकी प्रेसिडेंट टाइप का जैसे वहाँ पे होता है, उसी प्रकार का भी यहाँ पे आपको चुनाव होते हुए देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब इसमें भी समस्या आता है, जैसे कि आम चुनाव में आता है कि सारे के सारे 100% जो लोग हैं कभी वोट नहीं दे पाते हैं। उसी प्रकार से तभी मैंने आपको जो एग्जैक्ट फिगर दिखाया, चाहे संसद के नंबर ऑफ सदस्य का, चाहे, ठीक है, राज्यों के एमएलए के यहाँ पे सदस्यों का, तो टोटल वहाँ पे एमपी एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जितना भी करते हैं उसका 50% प्लस एक मतों का मूल्य, ठीक है, जिनको मिल जाएगा वो राष्ट्रपति यहाँ पे बन जाएगा। तो द्रौपदी मुर्मू को पहला ही राउंड में, ध्यान रखिएगा पहला ही राउंड में मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग मेंशन करेंगे कमेंट में तो राष्ट्रपति चुनाव को मैं आसानी से समझा दूंगा कि किस तरीके से होता है उसमें, ठीक है। उसमें भी एक, ठीक है, आप कह सकते हैं कि सीक्वेंस में यहाँ पे नंबर देना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर द्रौपदी मुर्मू है यहाँ पे और बी में यहाँ पे यशवंत सिन्हा है, तो इसमें यहाँ पे नंबरिंग करना होता है कि प्रायोरिटी यहाँ पे किसको किया जाए। आगे अवैध मतों में मैं इसके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब बिल्कुल इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब देखिए क्रॉस वोटिंग का सिंपल सा यहाँ पे अगर एक लाइन में अगर बात किया जाए तो कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी के बजाय विपक्षी उम्मीदवार को मत देता है, उसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं। अर्थात अगर कोई, समझिए कि अगर जेडीयू से बिलोंग करता है तो अब जेडीयू जो पार्टी का जो स्टैंड है, मतलब, ठीक है ना, जो स्टैंड है यहाँ पे, अगर जेडीयू अगर सपोर्ट कर रहा है द्रौपदी मुर्मू को, तो भाई यशवंत सिन्हा को कोई वोट ना दे दे। इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट यहाँ पे किया जा रहा है क्रॉस वोटिंग, कि अपने पार्टी की विचारधारा से अलग। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कुलदीप बिश्नोई का, ध्यान रखिएगा कुलदीप बिश्नोई भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हिसार के ये एमएलए हैं। तो इन्होंने राज्यसभा चुनाव में, ध्यान रखिएगा, चूँकि ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं तो पार्टी लाइन से हट के इन्होंने, ठीक है, वोट दिया हुआ था। और अभी चर्चा में फिर से हैं। माना जाता है कि कुलदीप बिश्नोई ने फिर से अभी जो चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का, उसमें इन्होंने पार्टी लाइन से हट के यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो वही पार्टी लाइन से हट के वोट देना यहाँ पे पूरी तरीके से क्रॉस वोटिंग कहलाता है। अब राज्यसभा चुनाव हो गया, राष्ट्रपति चुनाव में कई बार ऐसा हो चुका है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो देखिए पार्टी का इमेज कैसे खराब होता है। इसमें क्या विधायक को बागी यहाँ पे घोषित नहीं किया जा सकता है? ऐसे तमाम सारे जो प्रश्न हैं मैं इसका जवाब देने की आपको कोशिश करता हूँ। कहाँ कितने विधायकों ने क्रॉस किए, ठीक है, ये आज का ही डेटा है, इसे थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिए।
देख पा रहे हैं यहाँ पे 17 सांसद और 104 विधायकों ने, ध्यान रखिएगा, 17 सांसद और करीब 104 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग यहाँ पे किया हुआ है। और एक क्रॉस वोटिंग ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनडीए के खाते में नहीं ये आता है, ठीक है, ये उल्टा भी हो सकता है, एनडीए वाला यूपीए को दे सकते हैं, यूपीए वाला एनडीए को दे सकते हैं। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी है, राजनीतिक जो दल है, वो अपनी पार्टी लाइन से हट के भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। यशवंत सिन्हा हो गया, द्रौपदी मुर्मू हो गया यहाँ पे। जैसे यशवंत सिन्हा का बड़ा शानदार स्टेटमेंट आया हुआ था कि चुनाव से पहले सारे जो एमपी और एमएलए हैं, ठीक है, अपनी मन की सुने, अपनी नैतिकता पे बल देते हुए चुनाव करें, माने वोटिंग करें। तो आप समझ सकते हैं 17 सांसद और 104 जो विधायक हैं, जैसे कि बिहार हो गया, बिहार में 6, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम, ठीक है, देखते चलिए आप लोग, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यहाँ पे मेघालय। ऐसे आप देख पा रहे हैं कि इन सारे जगहों पे यहाँ पे क्रॉस वोटिंग हुई है। तो अब क्या, अगर क्रॉस वोटिंग हुई है, इसका मतलब पार्टी लाइन से हट के इन लोगों ने वोटिंग किया हुआ है, तो अब इनका क्या होगा? तो देखिए, इसके लिए एक टर्म आता है, व्हिप आता है, ध्यान रखिएगा। व्हिप का मतलब क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, व्हिप मतलब होता है मतलब कोड़ा, समझ पा रहे हैं, जिसे वो सर्कस वगैरह में होता है, शेर को कोड़ा मार मार के, ठीक है, अपने इशारों पे नचाया जाने का प्रयास किया जाता है, और फिर वो नहीं नचेगा उसे किक ऑफ किया जाएगा, भगा दिया जाएगा। तो ठीक है, उसी टाइप की यहाँ पे टर्मोलॉजी यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्रैकिंग जिसको बोला जाता है, व्हिप। थोड़ा सा आप लोग देखते चलिए, ठीक है। क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि अगर आदेश के खिलाफ कोई सदस्य जाता है तो उसकी पार्टी से सदस्यता यहाँ पे खत्म कर दी जाएगी। तो क्या ऐसा मैंडेटरी है? इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, ये पार्टी के ऊपर, ठीक है, डिपेंड करता है कि वो उसकी सदस्यता खत्म करेगी नहीं करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे व्हिप के 2 प्रकार होता है, जैसे कि, ठीक है, 2 लाइन व्हिप होता है कि वोटिंग के वक्त बोला जाता है कि सदन में मौजूद रहे, जो भी किसी पार्टी के एमपी एमएलए जो है सदन में मौजूद रहे, और उसमें वोटिंग के लिए खास निर्देश किया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे आपको वोटिंग करना है। दूसरा जो सबसे खतरनाक होता है, 3 लाइन व्हिप, इसमें सदस्य को कहा जाता है कि वे पार्टी लाइन के हिसाब से ही वोट करें, और अर्थात अगर पार्टी का स्टैंड है कि भाई द्रौपदी मुर्मू को करना है, तो हर हाल में द्रौपदी मुर्मू को ही करना है। ये सबसे सख्त व्हिप माना जाता है, क्योंकि इसी 3 लाइन व्हिप का उल्लंघन करने पे आप कह सकते हैं कि क्रॉस लाइन वोटिंग की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। अब यहाँ पे बहुत तरह का हथकंडा भी अपनाया जाता है, जैसे कि इसमें विधायक एमपी एमएलए की खरीद फरोख्त यहाँ पे शुरू हो जाती है। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि अलग अलग, ठीक है, एमएलएज को अपनी अपनी जो पार्टियां थी, जैसे एक वेस्ट बंगाल का, ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहा कि भाई उनको 5 स्टार होटल में रखा गया कि कोई विधायक उनका बागी ना हो जाए, पार्टी लाइन से हट के, ठीक है, वोट ना कर दे। तो इस तरह का, ठीक है, आम दिन, मैंने आए दिन यहाँ पे चर्चा में होता ही होता है, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में भी हुआ था। अब क्रॉस वोटिंग ना हो, इसके लिए पार्टियां क्या करती है? तो इसके लिए नंबर 1 तो यहाँ पे व्हिप ही जारी करती है, लेकिन ये असफल हो जाता है। इसकी कारण क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है कि भाई अगर व्हिप जारी किया जा रहा है, अगर, ठीक है, किसी पे लग जा रहा है, कोई भी एमपी एमएलए अगर इसके खिलाफ कार्य करता है तो क्या हो। इसकी वजह है कि पार्टी से निकालने या निलंबित करने के बाद भी विधायक सांसद की सदस्यता यहाँ पे नहीं जाती है, वह अपने पद पर बने रहते हैं। अर्थात सिंपल चीज़ है कि अगर कोई यूपीए गवर्नमेंट का, अगर एमपी एमएलए अगर, ठीक है, 3 लाइन व्हिप का पूरी तरीके से मतलब उल्लंघन करता हुआ अगर नज़र आ रहा है, तो भाई यहाँ पे उसको, ठीक है, निष्कासित किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ पार्टी से, ना कि उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी एमपी और एमएलए से। तो इससे एक डर कहाँ रहेगा, सोचिए आप, ठीक है, वो डर नहीं रहेगा। और ऐसा करेगा कौन? जो इंटरनली, जैसे भी कुलदीप बिश्नोई का अगर मैंने चर्चा किया, तो बीजेपी के नेताओं से ऐसा एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि वो मिलजुल रहे हैं, तो क्या पता इन फ्यूचर वो उसमें शामिल हो जाए। तो ये तो चलते रहता है। क्रॉस वोटिंग को लेकर अक्सर ही आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं। पार्टियां एक दूसरे पर विधायकों की खरीद फरोख्त का यहाँ पे दावा करती रहती है। नेक्स्ट है, क्रॉस वोटिंग का पता इस तरह से लगाती है पार्टियां, कैसे लग जाता है? चूंकि ये गुप्त मतदान होता है, तो गुप्त मतदान में इस तरह की गतिविधियां कैसे हो सकती है? ये वही चीज़ है कि अगर मान के चलिए यहाँ पे एनडीए है यहाँ पे, ठीक है, और ये यूपीए गवर्नमेंट है, तो टोटल इनका एक आंकड़ा जो है यहाँ पे पता लग जाता है कि भाई हमारे पास कितने नंबर ऑफ एमपी और एमएलएज हैं, कितने वोट आना चाहिए। लेकिन सपोज करिए कि अगर इनका टारगेट है कि भाई हम 50% प्लस एक यहाँ पे ला सकते हैं,
अब अभी जैसे मुर्मू को यहाँ पे 64% के आसपास मिला यहाँ पे, तो स्वाभाविक सी बात है कि विपक्षी पार्टियों ने भी इनको यहाँ पे वोटिंग जरूर किया ही किया होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी का एक प्रतिनिधि ध्यान रखिएगा मौजूद रहता है और वह निगरानी कर सकता है कि उनके दल के प्रतिनिधि किसको वोट दे रहे हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है क्योंकि ये गुप्त मतदान ही होता है, जैसे आम चुनाव गुप्त मतदान में होता है वैसे होता है, लेकिन यहाँ पे पता लग जाता है, जैसे कि कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा में किया हुआ था। अब अवैध मतदान से अलग है क्रॉस वोटिंग, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि अवैध जो मतदान है 53 अवैध जो मत यहाँ पे पड़े हुए हैं, बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। देखिए ये लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, अब ये अवैध मत करेंगे तो आम जनता का क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। जैसे कि आम जनता के चुनाव में सपोज करिए अगर यहाँ पे एमएलएज का चुनाव हो रहा है तो बहुत सारी जो क्षेत्रीय जो पार्टियाँ यहाँ पे समझ लीजिए अगर ये 10 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, तो गांव के लोग यहाँ पे जाते हैं जो खासकर अनएजुकेटेड जो लोग होते हैं या फिर जिनको बहुत अधिक जानकारी नहीं होती है, जन जागरूकता नहीं होती है, वे इनको इतना भी नहीं पता होता है कि हमें किस बटन में जाके मैंने किस मार्क में जाके समझ रहे हैं ना, किस चुनाव चिन्ह में जाके यहाँ पे किसको वोट देना है, बटन लगाना है। तो अवैध यहाँ पे वोट यहाँ पे माना जाता है। अर्थात अवैध वोट का मतलब क्या है कि एक दिशा निर्देश होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करना होता है। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में बात करो कि अगर 2 राष्ट्रपति यहाँ पे कैंडिडेट हैं तो इनको एक नंबरिंग सिस्टम के तहत यहाँ पे ठीक है प्रेफरेंस देना होता है कि पहला प्रेफरेंस कौन है, दूसरा प्रेफरेंस कौन है। तो अब इस प्रोटोकॉल को अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे अवैध मत हो जाएगा। और बड़ी दुखद बात है यहाँ पे कि 53 जो अवैध मत यहाँ पे शामिल है, ठीक है। बहुत सारे एमपी और एमएलए ने यहाँ पे पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। जितना पार्टिसिपेट किया उसी के मतों का मूल्य जो है लगभग जो मिला है द्रौपदी मुर्मू को लगभग 64% समथिंग है यहाँ पे। तो कुल मिला के फ्रेंड्स इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा कि क्रॉस वोटिंग की समस्या क्या है। और कहीं न कहीं भारत की जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं इससे आए दिन यहाँ पे परेशान रहती ही रहती है, लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है इसीलिए इसकी रोक भी नहीं लग रही है। और पार्टियां जब इसमें देखिए कड़ा एक्शन ले रही है, अभी कुलदीप बिश्नोई के मामले में तो कुलदीप बिश्नोई चले गए कहाँ, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अपना ठीक है पूरी तरीके से रिट दायर कर दिया कि देखो कहीं न कहीं ये हमारे भाई फंडामेंटल राइट का यहाँ पे हनन हो रहा है। तो अभी तो ऐसा कोई उसमें वर्डिक्ट नहीं आया है, कोई सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट नहीं आया है कि इसमें क्रॉस वोटिंग में सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या कहना है। आएगी तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। इतना सब चीज़ जानने के बाद आशा करता हूँ कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। चैनल को अधिक से अधिक खुद सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब जरूर करवाएं। जय हिंद।